अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। हमने डिस्कस करना है कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की एम्स एंड पॉलिसीज़ क्या हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को ब्रीफली, तो अभी हम देखते हैं कि इसकी एम्स एंड पॉलिसी यानी कि इसकी मकासद और पॉलिसियाँ क्या क्या हैं। अगर हम देखें ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की एम्स एंड पॉलिसीज़ को, तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, एजुकेशनल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये 4 इसकी एम्स एंड पॉलिसीज़ हैं। हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आप कहती हैं इंतज़ामिया। एडमिनिस्ट्रेशन या इंतज़ामिया, जैसे ही हमारे पास ब्रिटिश की अराइवल होती है इन द सब कॉन्टिनेंट में, ये ग्रेटली अफेक्ट करता है इंडियंस के कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को। उनमें काफ़ी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अपनी इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट को रन करने के लिए ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनाता है। ब्रिटिश एक इंतज़ामी मशीनरी बनाता है। अच्छा, इस इंतज़ामी मशीनरी का मकसद क्या होता है कि कैसे हमारे पास इंडिया में रूल किया जाए या इंडिया के रूल को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। अब हमारे पास ये क्या करता है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन, जब ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनाता है, ठीक है, तश्कील देता है या इंतज़ामी मशीनरी तश्कील देता है, तो इसके लिए इसको एक स्मॉल बट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप या बाअसर ग्रुप की ज़रूरत होती है। इसको एक ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत होती है कैसे इस मुल्क की हुकूमत को स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, एक बात यहाँ है कि इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि ये डिवाइड कर देता है इंडिया को प्रोविंसेस में और डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, इसका फ़ायदा तो इसको ये होता है कि जब ये इंडिया को प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो इससे ये एडमिनिस्ट्रेशन या रूल अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन हमारे लिए ड्रॉबैक ये है, हम इसको ड्रॉबैक हमारे पास ये आ जाता है कि इससे जो ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, यानी कि जब हमारे पास हिंदुस्तान स्प्लिट हो जाएगा प्रोविंसेस में और डिस्ट्रिक्ट्स में, इससे उनकी जो इंडियंस की जो यूनिटी है वो क्या हो जाएगी, हिट होगी। उनकी यूनिटी पे क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपने ये कहा कि जैसे ही ब्रिटिश आता है तो इससे हमारी तहज़ीब, रिवायात, तमद्दुन, ये तमाम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की तश्कील का मकसद क्या होता है कि ये रूल इंडिया पे रूल कर सकें। इसके लिए से ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इसका साथ दें, जो इसको सपोर्ट करें, ठीक है। अब ये क्या करता है, इंडिया को डिवाइड कर देता है डिस्ट्रिक्ट्स और प्रोविंसेस में। अच्छा, एट दैट टाइम जो आपके पास खान्स होते हैं, वडेराज होते हैं या लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जितने भी लोअर क्लास है, वो इनके मर्सी पर होते हैं या इनके रहमो करम पर होते हैं। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एजुकेशनल, या आप कह सकती हैं कि तालीमी निज़ाम। अब तालीमी निज़ाम हमारे पास क्या होता है ब्रिटिश का। ब्रिटिश क्या करता है, जैसे ही 1857 की वॉर होती है, ब्रिटिश मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना देता है। अच्छा, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास क्या करते हैं, इनका काम होता है वेस्टर्न साइंस जो है, इन एजुकेशन वेस्टर्न साइंस या आप कह सकते हैं कि मगरबी तालीम इन इदारों में पढ़ाई जाती है। अच्छा, इन एजुकेशन सिस्टम का हमें ड्रॉबैक ये मिलता है कि ये क्लास डिवीजन, ठीक है, तबकाती निज़ाम शुरू हो जाता है हमारे पास। तबकाती निज़ाम, क्लास डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम, हाई स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन में सिर्फ हायर क्लास होगी, यानी कि आला तालीमी इदारों में सिर्फ आला दर्जे के लोग होंगे। सेकंड क्लास इंस्टीट्यूशन में मिडिल क्लास आएगी। जो दरमियानी तबका है हमारे पास, वो जो है उनके लिए सेकंड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे। थर्ड क्लास इंस्टीट्यूशन उनके लिए बनाए जाएंगे जो बिल्कुल लोअर क्लास है हमारी, ठीक है। तो आपकी जो एजुकेशनल सिस्टम है ब्रिटिश का, तो ये हम पे एक बेडली इफेक्ट डालता है, क्योंकि इससे क्लास डिवीजन हम में स्टार्ट हो जाती है।
अच्छा देख लेते हैं, एजुकेशनल सिस्टम में ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना देता है जिसमें वेस्टर्न साइंस पढ़ाई जाती है। अच्छा जो ये मदरसा और ये हमारे पास रिलीजन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बच्चे सेपरेटली वर्क कर रहे होते हैं, इनका इन वेस्टर्न साइंस के साथ कोई भी लिंकेज नहीं होता। अच्छा ये एजुकेशनल सिस्टम बेस करते हैं किस पे? क्लास डिवीजन पे। हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन में हायर क्लास होगी और जो लोअर क्लास है वो हमारे पास थर्ड क्लास में, और जो मिडिल क्लास है वो सेकंड क्लास में आ जाएगी। थर्ड, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की एम्स एंड पॉलिसीज़ का थर्ड जो फैक्टर आ जाता है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चे आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रिटिश का अराइवल जो है या ब्रिटिश आता ही किस पर्पज़ से है? ट्रेडिंग की पर्पज़ से, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग की पर्पस से तो आता है, लेकिन ये बूस्ट करना चाहता है किसको? अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को। और ये कभी भी नहीं चाहता कि इंडिया जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हो, आगे जाए या फ्लोरिश करे। जब बिफोर ब्रिटिश की अराइवल इंडिया में हम जो थे, इंडियंस जो थे, ये ट्रेड करते थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, और हम मेनली चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं फूड आइटम्स की या फूड कमोडिटीज़ की, ये ग़िज़ाई अजनास जितने भी होते थे, हम दूसरी कंट्री को क्या करते थे? इसको एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आता है, ब्रिटिश का इम्पीरियलिज़म स्टार्ट होता है, ये चीज़ों पे हैवी टैक्सेस को इम्पोज करना स्टार्ट कर देता है। इससे क्या हो जाती है? हमारी एक्सपोर्ट या इंडिया की एक्सपोर्ट कम हो जाती है और हम चीज़ों को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रिटिश का मानना ये होता है कि आप सिर्फ चीज़ें किससे इंपोर्ट करेंगे? हमसे चीज़ों को क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। और जो उस वक्त हमारा रॉ मटेरियल था, हम उनको सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे, बाकी जितना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट था वो हम किससे इंपोर्ट करते थे? ब्रिटिश से। तो इकोनॉमिक सिस्टम हमारा बेडली अफेक्ट होता है क्योंकि ब्रिटिश की अराइवल से पहले हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे। अब जैसे मैंने आपको फूड कमोडिटीज़ की बात की ना, हम ये एक्सपोर्ट करते थे। जब ब्रिटिश हैवी टैक्सेस इम्पोज करता है तो हम इन चीज़ों को भी इम्पोर्ट करना क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसे आप कहती हैं नस्ली इम्तियाज़। अब देखो, ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कभी भी इंडिया का पार्ट नहीं था। यहाँ पे हिंदूज प्लस मुस्लिम थे। ब्रिटिश की अराइवल से या ब्रिटिश जब यहाँ आता है तो यहाँ के बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हमारे पास ओरिजिनेट होना शुरू हो जाते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होती है तो क्या मतलब है इस बात का? जो ब्रिटिश पीपल थे उनको रूलर समझा जाते हैं, यानी कि वो हाकिम, और लोकल पीपल जिसमें इंडियंस आ जाते हैं उनको सब्जेक्ट, महकूम यानी सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता था। अच्छा ये जो ब्रिटिश थे, इन्होंने अपने लिए सेपरेट पार्क, क्लब, होटल्स वगैरह बनाए। इनमें स्ट्रॉन्गली प्रोहिबिटेड थे क्या? इंडियंस, इसमें मुस्लिम प्लस हिंदूज आ जाते हैं। अच्छा इससे क्या होता है? हमारा इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम सारे का सारा क्या होता है? बेडली अफेक्ट होता है। क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की इन चेंजेस से क्या हम पे साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं या नहीं? अगर हम ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास जो ये स्पेशली एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि ये ग्रेडिंग सिस्टम आ जाता है हमारे पास, हायर क्लास, लोअर क्लास, और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये आज तक फ्यूडलिज्म की अगर बात करें, ये आज तक हमारे रूट्स में लाई करता है। और ये चीज़ें कहाँ से इनकी बर्थ होती है? ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। बेटा जो पिछला टॉपिक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो आप लोगों ने देख लेना है। थैंक यू।